हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्रिटिसिज्म क्या है इंडिफरेंस कर्वेंसीज की। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने हर एक टॉपिक को बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर किया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। क्रिटिसिज्म में क्या है कि यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में हमने पूरा कंप्लीट डिटेल में समझा है, तो उसमें कमियां कहाँ हैं, तो उसको क्रिटिसाइज किया गया उसकी कमियों को लेकर के। तो पहली जो उसकी क्रिटिसिज्म है वो कहते हैं कि अनरियलिस्टिक अजम्पशन है कि जो ये इंडिफरेंस कर्व हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस समझा है उसके अंदर एक अजम्पशन मानी गई है कि जो कंज्यूमर होता है उसको परफेक्ट नॉलेज होती है, बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज होती है जो भी डिफरेंट गुड्स के वो कॉम्बिनेशन बना रहा है उसकी प्रेफरेंस को लेकर के। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि कंज्यूमर को बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज हो हर एक प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, जो भी उसने डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशन बना के जो यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन हो जाते हैं कि जो कि रियलिटी में नहीं पाई जाती है। इंडिफरेंस कर्वेंसीज ये बेस्ड है उस अजम्पशन के ऊपर कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसको कंप्लीट नॉलेज होती है कि इसके रिगार्डिंग जो रिलेटिव प्रेफरेंस होती है डिफरेंट गुड्स की रिलेटिव प्रेफरेंस के रिगार्डिंग पूरी नॉलेज होती है कंज्यूमर को। ये अजम्पशन है इंडिफरेंस कन्वर्सेंस की। लेकिन कंज्यूमर कहता कंप्यूटर नहीं है कि वो हर एक प्रेफरेंस की जो नॉलेज रख पाए। ही कैन नॉट टेक क्विक डिसीजन इन अ रियल लाइफ। कहते रियल लाइफ में वो एकदम से क्विक डिसीजन नहीं ले सकता इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग कि किस कॉम्बिनेशन को वो चूज करे और किसको वो छोड़ दे, किस कॉम्बिनेशन को यूज़ करे किसको ना यूज़ करे। तो उसके रिगार्डिंग वो एकदम से क्विक डिसीजन है जो नहीं ले पाता कंज्यूमर। जो हिक्स इन हिज बुक, तो यहाँ पे जो हिक्स इकोनॉमिस्ट उन्होंने अपनी बुक रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी के अंदर जो इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि ये जो असम्पशन इसकी अनरियलिस्टिक एंड डिफरेंस कर्व एनालिसिस की। नेक्स्ट जो हमारे पास क्रिटिसिज्म आते हैं वो आते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। जो इसका एनालाइज करना क्या कॉम्प्लेक्स है, टिपिकल हो जाता है इसको एनालाइज करना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने इंडिफरेंस कर्व जब पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन के लेकर के कंज्यूमर क्या करता है वो इंडिफरेंस रहता है। लेकिन अगर कंज्यूमर को दो से ज़्यादा गुड्स को चूज़ करना है तो किस तरीके से उसके कॉम्बिनेशन बनाए, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसका मैथमेटिकल तरीके से उसको एनालाइज करना। तो यहाँ पे दो गुड्स के केस में तो सेट बैठ जाता है इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है कॉम्बिनेशन जो बेस्ट लगता है कंज्यूमर को वो चूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर कंज्यूमर को दो से ज़्यादा गुड्स को बाय करना होता तो कॉम्बिनेशन किस तरीके से वो बनाए, जब वो कॉम्बिनेशन बनाएगा कंज्यूमर तो उसमें उसको मैथमेटिकल है जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। तो कहते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इंडिफरेंस एनालिसिस है जो एक्सप्लेन करता है बिल्कुल आसानी से यहाँ पे बता दे जो बिहेवियर है कंज्यूमर का कि सिर्फ वो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन तक ही सीमित है। लेकिन अगर कंज्यूमर चाहते हैं कॉम्बिनेशन वो दो से ज़्यादा गुड्स कर ले तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर तो कहते हैं कि यहाँ पे सिंपल एनालिसिस नहीं रह जाएगा, तो यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टेक्निक बन जाएगी। ये मार्शल डिडंट मेक इमेंशन ऑफ द इंडिफरेंस कॉन्सेप्ट इन हिज बुक। तो यहाँ पे मार्शल ने जो बुक लिखी है अपने उसमें इसको एनालाइज करके बताया है इंडिफरेंस कन्वेंसीज को, बताया कि बट बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी ही एस्ट्यूट इट्स डिस्क्रिप्शन। तो कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के कारण इसका जो दायरा क्या होता है सीमित होकर रह जाता है, क्योंकि दो गुड्स के केस में तो ठीक रह जाता है ये इसको लागू करना इंडिफरेंस कन्वेंसीज को। अगर दो से ज़्यादा गुड्स का केस हो तो वहाँ पे इसको क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी लागू करने में। नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्रिटिसिज्म है इमेजिनरी की। ये इमेजिन के ऊपर बेस्ड है, रियलिटी की यानी कि रियल एक्सपीरियंस के ऊपर जो बेस्ड नहीं है। कहते हैं यहाँ पे शम्पटन ने बोला है कि इंडिफरेंस कॉन्सेप्ट है इज नॉट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ रियल लाइफ। कहते हैं रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड नहीं होता। इंडिफरेंस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन इमेजिन, सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड है, ये कल्पनाओं के ऊपर बेस्ड है। इमेजिनरी सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स, यानी कि जो अलग अलग गुड्स के जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसके सिर्फ इमेजिनर के ऊपर बेस्ड करता है, ये रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर जो बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट इसकी क्रिटिसिज्म है कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग रिस्क। कहता है कि जब कंबाइन किया जाता है तो कंबाइन करने में उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व किया जाता है अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग, अनिश्चितता के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे कहते हैं कि बहुत बार क्या होता है जो कंज्यूमर चूज कर लेते हैं कि ऐसे कॉम्बिनेशन को जिसके अंदर रिस्क और अनसर्टेनिटी शामिल होती है।
कई बार कंज्यूमर क्या करता है, ऐसा कॉम्बिनेशन ले लेता है बाय मिस्टेक जहाँ पे उसको रिस्क होता है, जहाँ पे अनिश्चितता होती है। तो यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व चीज़ है, डज नॉट स्टडी सच लाइक कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, तो वहाँ पे ऐसी कॉम्बिनेशन उसके रिगार्डिंग जो हमें अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। इट स्कोप देयरफॉर इज ऑल्सो लिमिटेड। तो यहाँ पे इसका आंसर का स्कोप क्या होता है, लिमिटेड हो जाता है, जैसे यूटिलिटी एनालिसिस का स्कोप लिमिटेड है। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म बनती है बेसिस ऑफ इंडिफरेंस को लेके, यहाँ पे जब हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे ये समझा था कि जो इंडिफरेंस कर्व के अंदर कंज्यूमर जो होता है वो इंडिफरेंस होता है, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर किसी मर्जी कॉम्बिनेशन का जो चूज़ कर सकता है, हर एक कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है जो बेस्ड होता है इस अजम्पशन के ऊपर कि कंज्यूमर है वो जानता है किस कॉम्बिनेशन के बारे में जिससे उसको यूज़ करके इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल जाए। इट इज़ द ओनली दैट, कहते हैं सिर्फ तभी होता है जब इंडिफरेंस रहता है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको किसी कॉम्बिनेशन को चूज़ कर ले कंज्यूमर, हर एक कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, तो इंडिफरेंस होता है। डिफरेंट का मतलब कि फ़र्क होना, इंडिफरेंस मतलब कोई डिफरेंस नहीं रखता, कंज्यूमर कोई मर्जी कॉम्बिनेशन का जो चूज़ कर सकता है। आर्मस्ट्रॉन्ग है जो उसने क्रिटिसाइज कर दी इस अजम्पशन को, कहता है उसके हिसाब से, आर्मस्ट्रॉन्ग के हिसाब से कंज्यूमर जो होता है कैन नॉट मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू कॉम्बिनेशन रियल लाइफ। कहता रियल लाइफ में क्या होता है, कंज्यूमर है जो डिफरेंस कर ही नहीं पाता दो कॉम्बिनेशंस के बीच में। सो ही ट्रीट देम एज यील्डिंग सेम यूटिलिटी। तो इसलिए वो समझ लेता है कि सेम यूटिलिटी मिल रही है उसको हर कॉम्बिनेशन से, बट एज अ डिफरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे ही कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंस बढ़ेगा, डिफरेंस ऑफ यूटिलिटी बिकेम एविडेंट। तो यहाँ पे जो यूटिलिटी है उसके अंदर भी फर्क आएगा। एंड सच ए कंज्यूमर डज नॉट गेट सम सेम यूटिलिटी। तो यहाँ पे कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी नहीं मिलेगी डिफरेंट पॉइंट से सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ पे फिगर 21 दिए, यहाँ पे एम एंड पी को जो बिल्कुल डॉट में छोटे छोटे दिखा रखे एम एंड पी के जो पॉइंट्स हैं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर दिखाया गया है। ये हमारे पास चार कॉम्बिनेशन एम एन पी और क्यू, कहते हैं ईच ऑफ दिस पॉइंट रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हर एक जो पॉइंट है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन को बताता है, दो गुड्स के बीच में, एक्स कम्युनिटी और वाई कम्युनिटी के कॉम्बिनेशन के बीच में। लेकिन जो आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन, कहते हैं कंज्यूमर किसके रिगार्डिंग इंडिफरेंट है, एम एंड एन। कहते हैं जो ये एम और एन बिल्कुल क्लोज पॉइंट है, इनके रिगार्डिंग वो इंडिफरेंट रहता है। नॉट बिकॉज ऑफ टोटल यूटिलिटी, वो टोटल यूटिलिटी के कारण नहीं इंडिफरेंस है, बल्कि किसका आंसर रहता है ऑफ एम कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द टोटल यूटिलिटी ऑफ एन कॉम्बिनेशन। कहते हैं जो टोटल यूटिलिटी एम की है और एन के क्या वो इक्वल है, यानी कि टोटल यूटिलिटी एम से भी उतनी मिल रही है, टोटल यूटिलिटी एन से भी उतनी मिल रही है। इसका आंसर कंज्यूमर यहाँ पे इंडिफरेंस हो जाता है। बट बिकॉज द डिफरेंस, कहता है लेकिन अगर देखा जाए रीजन, कहता है बट बिकॉज द डिफरेंस इन द टोटल यूटिलिटी ऑफ एम एंड एन, कहता है कि जो टोटल यूटिलिटी है अगर उसमें डिफरेंस आता है कॉम्बिनेशन इस मिनट, कहते हैं किसका, सिर्फ मिनट का बिल्कुल क्लोज है, थोड़ा सा डिफरेंट आने वाला है इसमें, दैट द कंज्यूमर कैन नॉट एक्सप्रेस इट। तो इसको कंज्यूमर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बिल्कुल क्लोज ही है, थोड़ा बहुत ही फर्क देखने को मिलेगा टोटल यूटिलिटी के अंदर अगर वो एम या एन में से किसी कॉम्बिनेशन को चूज करता है, क्योंकि एम और एन बिल्कुल क्लोज पॉइंट आता है, तो इनकी यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर है इसमें इतना फर्क नहीं कर पाएगा। द सेम होल्ड गुड इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन एन एंड पी। अगर इसकी बात की जाए एन और पी की, तो एन और पी के केस में भी ऐसा ही होगा, पी और क्यू के केस में भी ऐसा होगा, क्योंकि बिल्कुल क्लोज है हमारे पॉइंट चारों के चार। बट इफ वी कंपेयर करते हैं, अगर हम कंपेयर करके चलते हैं एम कॉम्बिनेशन क्यू के साथ, अगर मैं एम को क्यू के साथ करती हूँ तो यहाँ पे तो थोड़ा फर्क आ जाएगा, क्योंकि एम और क्यू के बीच में एन और पी दो पॉइंट क्या है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर मैं उनको स्किप करती हूँ, एम और क्यू को करती हूँ, तो यहाँ पे हमें जो फर्क देखने को मिलेगा, कहते हैं कि इंडिफरेंस बिटवीन एम एंड एन, पी और क्यू क्लोज to reality because the difference their total utility is 2 minute and expressed by the consumer। तो यहाँ पे कहता है कि कंज्यूमर है वो टोटल यूटिलिटी के कारण फर्क नहीं कर पाता, क्योंकि एम और एन बिल्कुल क्लोज है, यहाँ पे इन दोनों की टोटल यूटिलिटी इक्वल होती है, पी और क्यू बिल्कुल क्लोज है, यहाँ पे इन दोनों की यूटिलिटी इक्वल होती है। तो यहाँ पे इस कारण से वो डिफरेंस रहता है। लेकिन अगर देखा जाए एम और क्यू के बीच में, तो यहाँ पे उसका जो डिफरेंस है नजर आएगा कंज्यूमर को। हाउएवर इट कैन नॉट बी ट्रू इन केस ऑफ एम और क्यू। कहता है कि एम और क्यू के केस में जो ये मतलब सेट नहीं बैठता, ट्रू नहीं होता ये, एज अ डिफरेंस इन द टोटल यूटिलिटी शुड बी प्रोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे फिर टोटल यूटिलिटी में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा।
इन शॉर्ट अकॉर्डिंग टू आर्मस्ट्रॉन्ग, अगर आर्मस्ट्रॉन्ग की पॉइंट ऑफ से बात की जाए, जो डिफरेंट पॉइंट होते हैं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आर नॉट लाइकली टू प्रेजेंट इक्वल सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे कहता है कि जितने पॉइंट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लोकेट किए जाते हैं तो हर एक पॉइंट से जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल है जो नहीं मिलता। यानी कि बेसिस ऑफ इंडिफरेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंज्यूमर इनडिफरेंट रहता है, यानी कि उसको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता जब वो कॉम्बिनेशन को चूज़ करता है। तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि वो इंडिफरेंस किसके रिगार्डिंग रहता है, जो बिल्कुल क्लोज पॉइंट होते हैं। यहाँ पे जैसे एम और एन के रिगार्डिंग इसको बिल्कुल थोड़ा सा फर्क पड़ेगा टोटल यूटिलिटी के कारण, क्योंकि जो एम और एन की टोटल यूटिलिटी है वो क्लोज ही आ जाएगी। अगर वो देखा जाए एम और क्यू के बीच में तो यहाँ पे इसको फर्क ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस कारण से फिर ये अजम्पशन क्या हो जाती है, इसकी फेल हो जाती है यहाँ पे। लास्ट जो इसकी क्रिटिसिज्म आती है, ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, यानी कि शराब तो पुरानी है लेकिन बोतल नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कंसेप्ट तो हमारा पुराना ही है, बोतल नहीं का मतलब क्या है कि उसको नया करके रिप्लेस करके उसको कुछ अजम्पशन के साथ पेश किया गया है। प्रोफेसर रॉबर्टसन डज नॉट फाइंड एनीथिंग न्यू इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर रॉबर्टसन है वो कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर कुछ नया नहीं ऐड किया गया है। ये सिर्फ इसमें क्या है कि ओल्ड वाइन थी न्यू बोतल के अंदर ऐड कर दी गई है, मतलब ओल्ड टर्म्स थी उसको रिप्लेस करके नई वर्ड उसकी जगह ले आई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो इंस्टीड ऑफ कार्डिनल नंबर के तक कार्डिनल नंबर की बजाय कार्डिनल नंबर में 1 2 3 4 का इस्तेमाल करते थे, अब हम ऑर्डिनल नंबर को यूज़ करते हैं जिसमें ऑर्डर में रखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एटसेट्रा, ये यूज़ किया गया है। इसी तरीके से कहता इट मेक यूज ऑफ स्केल ऑफ प्रेफरेंस इन ल्यू ऑफ यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन प्लेस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। जब हमने पिछले कंसेप्ट्स में जब हमने यूटिलिटी रिगार्डिंग कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें हमने डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कंसेप्ट पढ़ा था। इन डिफरेंस कर्व के अंदर हमने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंसेप्ट को पढ़ा। तो यहाँ पे कहता सिर्फ कंसेप्ट तो मतलब कुछ नया नहीं है, इसमें सिर्फ पुरानी जो अजम्पशन थी उसको रिप्लेस करके नहीं ले आए हैं। वो द हाइपोथेसिस रीच द सेम कंक्लूजन, दोनों की जो हाइपोथेसिस है कंक्लूजन तो क्या निकलता है, सेम ही निकलता है। यूटिलिटी एनालिसिस से भी जो है वही कंक्लूजन निकलता है और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से भी है वही जो कंक्लूजन है ड्रॉप होता है। एज फार एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज कंसर्न, जैसे हम कंक्लूजन निकालते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग तो वहाँ पे कोई फर्क ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। कहते हैं जो यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हमने अजम्पशन यूज़ की थी वहाँ पे कार्डिनल नंबर का यूज़ किया था, इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमने ऑर्डिनल का यूज़ कर लिया है। जब हमने यूटिलिटी एनालिसिस कंसेप्ट यूज़ किया था तो वहाँ पे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो अपनी मार्जिनल यूटिलिटी इस्तेमाल की थी, यहाँ पे हमने इंडिफरेंस कर्व के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज़ कर लिया है। जबकि कंक्लूजन दोनों कंसेप्ट का क्या निकलता है, सेम ही निकलता है। तो यहाँ पे सिर्फ ओल्ड वाइन है लेकिन बोतल क्या कर दी गई है, न्यू कर दी गई है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास क्रिटिसिज्म बनती थी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अप्रोच 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।